हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं ब्लास्ट मूवी के सीन 2 पे रिएक्शन। लास्ट सीन के अंदर जो नीला का कैरेक्टर था ना, वो हम दोनों को बहुत पसंद आया। बहुत बोल्ड, बहुत मजेदार, मतलब उसके पापा ने उसको बहुत मजेदार ट्रेनिंग दी हुई है। अब देखना है कि वो मूवी के अंदर और क्या क्या काम करती है, क्योंकि उसको बड़ा अच्छा सिखाया है यार कि मतलब सबकी मदद कर सकते हो, किसी को जानते हो या नहीं जानते हो। लेट्स सी आज के सीन में क्या कुछ खास देखने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। सादुरी केमिकल्स फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट में 47 वर्कर्स की मौत। वो जगह आम जनता के रहने के लिए सेफ एरिया नहीं है, ऐसा गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस कर दिया गया है। ये एक प्लान्ड एक्सीडेंट था और इसे पता लगाने में मैं कामयाब रहा। फिलहाल उस जगह को कोयला खदान के काम के लिए एक प्राइवेट मिनरल कंपनी ने लीज पे लिया है। ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे सामने आई है। इस इंसिडेंट के पीछे जो कंपनी है उसका नाम है टेक्सटॉस मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड। सिर्फ इतना ही नहीं, टेक्सटॉस मिनरल्स ने जितने भी प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए हैं, उनमें से ज्यादातर में ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि नेचुरल इंसिडेंट्स नहीं हो सकते। अब की बार जो सवाल मेरे मन में आया, उसका जवाब यही है कि वो लोग माइनिंग की जगह पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सबकी जमीनें ट्रांसफर कर दी गई हैं। ओह नो! अरे हाथ काट दिए। हाय राम! मुझे लगा जबरदस्ती अंगूठा लगवा रहे हैं। हाँ, मुझे भी लगा। मैंने कहा वो बंदा कहाँ है, कहीं लटका पटका कहीं दिख ही नहीं रहा। ओ बाबा रे! हजारों हाथियों की मौत का राज क्या है? 1000 हाथी मरे। और इस पूरे सिस्टम के पीछे जो एक आदमी है, कौन है भाई? वो है वरुण दयालन। वरुण दयाल। ओ, ये तो लग ही रहा है शक्ल से माफिया सा। उस कंपनी का अगला टारगेट। अब तक इंडिया में हमने जितने भी स्टोन्स और डायमंड्स माइन किए हैं, उनसे कहीं ज्यादा कॉस्टली ये ब्लैक ओपल है और इसकी डिमांड वर्ल्ड मार्केट में बहुत ज्यादा है। इस डोंगरी में हमने जिस जगह को लोकेट किया है, उसके 1500 फीट नीचे एक बहुत बड़ी ब्लैक ओपल की चट्टान होने का हमारी रिसर्च टीम ने पता लगाया है। सिर्फ इसका मेजरमेंट ही 150 फीट इंटू 130 फीट है। इसकी करंट मार्केट वर्थ इज मोर देन 7000 करोड़। डोंगरी लगभग 800 घरों से बनी हुई एक छोटी सी बस्ती है। ये बंदा इस कौन है गांव जो के पूरी लोग रिसर्च कर रहा है? किसानी से यार अपना जीवन कितना यापन करते सुंदर हैं है और गाँव। पहाड़ तथा जंगल को अपना भगवान मानते हैं। एक रेयरेस्ट मिनरल के लिए रिसर्च कंडक्ट कर रही है और इस बात को पता लगाने में मैं कामयाब रहा। मैडम कुछ भी कहकर अगर परमिशन ले भी ले, वी हैव 2 प्रॉब्लम्स टू फेस। कैसे प्रॉब्लम्स? वहाँ 1500 फीट नीचे जब हम ड्रिल करेंगे तो प्रेशर और वाइब्रेशन की वजह से इट विल कॉज अ ह्यूज लैंडस्लाइड। अच्छा, ये सारे इसकी वजह घर से वो टूटेंगे। डोंगरी बस्ती पूरी तरह से उस लैंडस्लाइड में डूब जाएगी और वहाँ रहने वाले 1300 लोगों के मरने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो गवर्नमेंट हमें वहाँ माइनिंग करने की परमिशन नहीं देगी। और हमारा सेकंड थ्रेट है कार्तिकेय। ये तो वही है। He is a social environmentalist। हाँ, ये जो वो हमारी कर कंपनी हाँ हमारे रिसर्च किए जा कर रहे रहा सभी है। प्रोजेक्ट्स को वो डीपली एनालाइज कर रहे हैं। ऐसी एक इन्फॉर्मेशन आई है। He is collecting data about all our previous projects from various ओके। sources। चलो, ये भी पता उसे लग हमें गया। कंट्रोल करना होगा कार्तिकेय। हमारा नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले। ये तो बहन थी ना कार। नीला की बुआ। हाँ बुआ। बेटा, तुम्हें एक बात पता है? औरतें अपने पति से कितना भी प्यार क्यों ना करें, पर बच्चा होने के बाद उनकी आधा तरह, प्यार उनकी ये तरफ तो शिफ्ट हो glue जाता है। है। और वहीं हम मर्द बच्चा होने के बाद ही क्या पापा बिना किसी कनेक्शन के कुछ भी बातें कर रहे हैं? पहला प्रसाद तुम्हारा ही आया था ना, इसलिए वो पांडुरंगा स्वामी बन गए हैं। तुम्हारी माँ वैसी नहीं है, सबसे अलग है। क्या बेटा, आज तुम्हारा फर्स्ट डे ऑफिस में? हाँ चाचा। अच्छी बात है। खाना खा लिया? नहीं, अभी खाता हूँ। एगमोर में ही ऑफिस है ना? डेली ऑफिस कैसे जाएगी तू? डेली कैब आएगी चाचा। ओके 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 ओके, ध्यान से जाना। कौन से ऑफिस में है ये? टेक्सटस में तो नहीं है? हेलो सर। हेलो न्यू रिक्रूट। नीला। ओके राकेश, सर, शी इज फ्रेशर, एक्सप्लेन हर द एंटायर प्रोसीजर। पेशेंट कृष्णा कुमार का अमाउंट अभी तक सेटल नहीं किया आपने? प्रोसेसिंग चालू है मैम, 2 दिन में हम रेडी कर देंगे। थैंक यू। अरे वाह, चाचा ने दुकान रेनोवेट करवा दी।
मार्शल आर्ट भी सिखाती है, जॉब भी जाती है, चाचू की शॉप पे भी जाती है। टीवी को पहले बदलिए चाचा, लाइनें देख देख कर सिर दर्द हो रहा है। पहले मुझे फ्रिज बदलना है, उसके बाद मैं टीवी के बारे में सोचूंगा। दुकान तो अच्छी चल रही है, हम्म। इतने पैसे जोड़कर क्या करने वाले मेरा हैं? प्लान ऐसा है कि एक नया घर खरीदूंगा, हाँ वहां पर शिफ्ट हो जाऊंगा, हाँ, तो तुम लोगों की रोज रोज की किचपिच से मैं बच जाऊंगा। अच्छा डिसीजन है चाचा। दूध उबालते वक्त भूलना मत, बुला लेना। बिल्कुल बुलाऊंगा। अबे 10 साल ये टीवी और चलने वाला है, तो रिमोट मत खराब करना। बचपन से यही कहते आ रहे हैं। भाई अगर पहले ही पानी ले लिया होता तो काम आसान हो जाता। देख कर करो। हाँ ठीक है साहब। भाई सिर्फ सिंगल बाथरूम काफी रहेगा ना? काफी है भाई, ऑलरेडी अंदर 2 बाथरूम तो हैं, पर स्टूडेंट्स थोड़े बढ़ गए हैं ना, इसीलिए एक और बाथरूम बनवा रहा हूँ। ठीक है भाई। इसके अलावा अगर और भी कोई छोटे मोटे काम हो तो बता देना मुझे, वो भी कर देंगे। जरूर भाई। चलो चलता हूँ। हाँ बोलिए सर। सीज करके गोडाउन में रखा हुआ आधा किलो गांजा वो कमीना लेकर भाग गया। अब अगर इंस्पेक्टर को सीज किया हुआ माल मिसिंग होने का पता चला तो मैं तो गया। मंडे मॉर्निंग कोर्ट में माल प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। क्या इसमें तुम कुछ कर सकते हो क्या? सर माल उतारने पुलिस में गुंडे 2 की मिनट मदद चाहिए ले मुझे। रही है। पांडी, तुम खुद जानते हो, तुम्हारे लिए मैंने बहुत कुछ किया है। सर मेरे पास नहीं है सर, इसीलिए आपको मना किया। अभी रेडी नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने आपको बोला। गोलीबड़ा में नया माल उतरा है, वहाँ किसी को भेजे, आपको पक्का मिल जाएगा। ठीक है, नाम बताओ, मैं देख लेता हूँ। स्टेशन पहुंच गए। पहुंच गया, कोर्ट से सीधे स्टेशन ही आया हूँ। ड्यूटी खत्म करके कल सुबह आऊंगा। चलो कल फोन कर। ओके जी ओके। हाँ सुनिए एक मिनट। कल हरीश के स्कूल में हमारे साथ टीचर की मीटिंग है। स्पोर्ट्स डे पर ना आकर उससे आपने हर्ट किया था ना, वैसा दोबारा मत करिएगा। पक्का हम दोनों कल वहाँ साथ जाएंगे। ओके ना? ओके जी। सर 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 बहराम बाग में सुबह घर में घुसकर एक लड़की के साथ बदतमीजी करने वाले एक्यूज को पकड़ लिया है सर। एक प्लास्टर चढ़ा देते हैं सर। क्या? जॉब है तो ही है ना वो। कहीं हमारे देखने को गलत तो नहीं समझ लिया, सोच के हम नीचे से ऊपर तक कांप जाते हैं, लेकिन तुम लोगों से ही कैसे बिना शर्म के ये सब इतनी हिम्मत के साथ हो जाता है? हाँ कमांडर, इसका हाथ पकड़ो। दोबारा गलती नहीं करूंगा। छोड़ दो तुझे। प्लीज सर छोड़ दो। टूट गया। अच्छा तो उसने ये कहा था कि एक प्लास्टर प्लास्टर चढ़ा चढ़वा देते हैं। दे। हाँ। मजा नहीं आई। हाय हाय। खाने में नमक ही नहीं है। नमक क्यों नहीं डालती है तू खाने में? पास में ही तो रखा है, उठाकर डाल लो ना। छोटी सी बात पे चिल्लाना शुरू। क्या बोल रही है तू मुझे? फालतू में क्यों चिल्लाए जा रहे हो? मैं चिल्ला रहा हूँ तुझ पे। हाँ मैं चिल्ला रहा हूँ तुझ पे। ओहो जबान चल रही है तेरी। डोमेस्टिक वायलेंस। मारो, अच्छे से मारो, मार ही डालो ना। तुम मुझे बोल रही कि मैं चिल्लाने लगा हूँ? हाँ जबान कैसे चला रही है तू मुझसे? दोबारा ऐसा करना मत। 2 दिन बाहर के गया, तेरा डर खत्म हो गया। क्या कहा? डर खत्म हो गया? बोल, अच्छे से बोल ना। तेरा क्या है, तू तो अपने केस के चक्कर में अंदर चला गया। मैं और मेरे बच्चे दोनों घुट घुट कर जी रहे हैं। आ जाकर कहता है कि खाने में नमक कम है। 6 महीने से इस घर का किराया नहीं दिया है, पता है? बोल, किराया देने की औकात है तेरी? कल घर का मालिक आएगा, गंदी गंदी गालियां देगा। अगर तू मर्द है ना तो उसको पैसे दे दे और फिर अपनी मर्दानगी झाड़ना मुझ पे। परिवार को संभालने की औकात नहीं है और खाने में स्वाद चाहिए तुझे। बहुत से। ओह स्ट्रॉन्ग थी, मुझे लगा मार खा लेगी इससे आराम से। हेलो। अबे एक बार में फोन नहीं उठा सकता क्या? चिढ़ के क्यों बात कर रहा है? क्या हुआ तुझे? चिढ़कर बात कर रहा हूँ मैं। एक तो फैमिली के लिए पैसा कमाओ, ऊपर से बात
बातें सुनो। काफी अगर सारे पैसा ना इश्यूज दूं इन्होंने तो एक साथ कोई दिखा इज्जत दिए। नहीं है मेरी। हाँ भाई, पैसा हो तभी सब लोग इज्जत करते हैं। छोड़ना भाई, हमारा भी टाइम आएगा। सुन, हाँ। कृपा की गैंग में शामिल करवाने को बोला था ना, क्या हुआ? मैंने कल ही तेरे बारे में भाई से बात की थी, उन्होंने बुलाने को कहा है। जब भी फ्री रहेंगे तो टाइम देखकर बताता हूँ। तू मेरे साथ चलना, ठीक है? नीला, हाँ? आज से आपको वो वाला सिस्टम यूज करने के लिए कहा है। सर ने कहा कि आज से आप वो वाला सिस्टम यूज करेंगी। ये इतनी डरी हुई क्यों है? यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है। अच्छा, किसी की नजर गलत है इस पे। सब कुछ एक रिपोर्ट, वो इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं दी जा सकती, वहाँ लोगों को नहीं भेजा जा सकता। आप माइनिंग का काम स्टॉप कीजिए, ये कहकर प्रोटेस्ट करेंगे। अगर बात स्टेट तक पहुँच गई फिर मैं आपको फेवर नहीं कर पाऊंगा। इसलिए अच्छा यही होगा कि बात यहाँ से बाहर ना जाए। वैसे कितना फीट बताया था? 1500 300 फीट तक तो बिना किसी प्रॉब्लम के 1500 लीगल तरीके से माइनिंग की परमिशन दे सकता हूँ। मैं उस 300 फीट के लिए ही परमिशन बताओ। देता हूँ। फिर आप लोग जितना चाहें उतना खोद लीजिए। वो Oh गाँव अगर लैंडस्लाइड में God. तबाह भी हो जाए तो भी आपकी माइनिंग से उसका कोई कनेक्शन नहीं होगा। हाँ, तो प्रोजेक्ट वैल्यू कितनी बताई थी? 7000 करोड़। 7000 करोड़? उसमें से 15% मुझे क्या मिलेगा? यानी 1000 करोड़ रुपए व्हाइट में मेरे ट्रस्ट के अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। 1000 करोड़। 1300 लोगों की जान के लिए 1000 करोड़ भी नहीं देंगे क्या? क्या है ना, मैटर रिस्की है। 1300 लोगों की जान भी जा रही है। मान लो अगर मैं फ्यूचर में फंस भी गया तो वो पैसा उसके लायक होना चाहिए ना। बताओ, करप्शन कहाँ तक फैला हुआ है? This is what government is doing. अकाउंटेंट गिरीश को भेज दो। एक्सक्यूज मी सर। गिरीश सर। अपने कंपनी के अकाउंट में कितना पैसा है? 1 सेकेंड सर, आई चेक दैट। सर 726 करोड़ सर। हमारे जितने भी मेन शेयर्स हैं उन सबको बेच दीजिए, सारा ब्लैक मनी निकाल दीजिए। ओके सर। मुझे अब्राहम से बात करनी है, कॉल करो। एक और न्यू एंट्री। हेलो, 1000 करोड़ व्हाइट में ट्रस्ट के अकाउंट में भेजने हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डील है हमारे लिए। इस काम को खत्म करने के लिए मुझे तुमसे बेहतर आदमी नहीं मिला, हो जाएगा। इसलिए तुम्हें कॉल किया। हो जाएगा। Knew it. मुझे कृपा करण से बात करनी है। बॉडी अगर ठीक से डिस्पोज हो गई तो पुलिस को कोई एविडेंस नहीं मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बोलो अरु, एक को खत्म करना है, थोड़ा इम्पोर्टेंट मैटर है, इसलिए अपने आदमियों को ये काम ना देकर मैंने तुम्हें कॉल किया। किसको खत्म करना? कार्तिकेय। अच्छा, वो उसके बारे में सारी रिपोर्टर डिटेल्स तुम्हें जल्द ही मिल कार्तिकेय। ओके। छोटा कहाँ है? अंदर ही है भाई। भाई आपने बुलाया? वरुण का फोन आया था, किसी एक को तुरंत खत्म करना है। डिटेल्स मनी को भेजता हूँ, देख लेना। मैं देख लूंगा भाई, आता हूँ। किसी को खत्म करना बाएं हाथ का काम है इनका। सारे गलत काम करता है पर जिंदगी मजे पूरे ले रहा है। हाँ। हम फिट एंड फाइन है। अच्छा, ये लोग निकल पड़े। इन सब चीजों से मारेगा ये उसको। बीजीएम कितना मस्त है। दिया, कल मेरा बर्थडे है। मम्मी ने घर पे एक पार्टी रखी है और उन्होंने कहा कि अपने फ्रेंड्स को बुला लेना। तुम आओगी क्या? हाँ आऊंगी ना। तुम भी आओगी? तुम भी आ जाना प्लीज। ये 1000 करोड़ रुपए। पापा, बर्थडे के लिए मेरे सारे फ्रेंड्स घर पे आने वाले हैं। ऐसा क्या? हाँ। तो फिर एक बड़ा सा केक लेंगे। हाँ, ओके। यहीं पे ना मार दे इसको।
और आज उसकी बेटी का बर्थडे भी है। बर्थडे। तुम लोग निकलो, आगे मैं देख लूंगा। खुद चला के जाएगा ये। किसी को तो उन्होंने मारा हुआ है, इनके मुंह पे खून है। हाँ, इनके घर की इसकी वाइफ को मार दिया होगा। हाय, घर में ही छुप के बैठे हुए हैं। ओह गॉड। ओह यस, वाइफ को मार दिया है। बच्ची का क्या होगा? बच्ची को भी मार देंगे। इसको मारो पहले। गिन लिया है, बिल्कुल ठीक है। इस 100 रुपए के नोट को लेके दुबई जाओ और वहाँ शिगार स्ट्रीट नंबर 14 पर जो जस्टक विला है वहाँ नोट दे देना। वो 1000 करोड़ को व्हाइट में तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और उनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स कहाँ हैं? मैं सिर्फ मीडिएटर से ही बात करूंगा। आज ही मेन डीलर के अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। मेन डीलर का कांटेक्ट किसी के पास नहीं होगा। इस सीरियल नंबर वाले ओरिजिनल नोट को देने पर तुम्हारे बताए ट्रस्ट अकाउंट में पैसा आ जाएगा। सर, उस कार्तिक ने 6 महीने पहले झील से रेत निकालने के लिए हम सब पर केस करके अंदर करवा दिया सर। उसी का बदला लेने के लिए हमने उसे, उसकी बेटी को, उसकी पत्नी को, सबको मार डाला सर। हमें लगता था कि हम पुलिस से बच नहीं पाएंगे, इसलिए हम सरेंडर करने आए हैं सर। है? ये क्यों? इसने ही कहा होगा ना सरेंडर खुद बचने के लिए। हाँ, इस सीन के अंदर काफी सारी जो स्टोरीज है ना, काफी सारे इश्यूज हैं, वो सब उन्होंने एक साथ दिखाने शुरू कर दिए। बट जो मेन जो चीज है, जो मतलब जहाँ पे अब शायद वो बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है, वो 1500 फीट उन्होंने माइनिंग करनी है। उसको जो ये नीला है वो ये सब कैसे बचाएगी? वो कौन से ऑफिस में काम कर रही है अभी ये चीज तो मुझे समझ में नहीं आई है। बट हाँ, वो जहाँ पे भी काम कर रही है वहां पे जो मतलब उसके वो बॉस हैं, बहुत जल्दी उनको पता चल जाएगा कि ये नीला लड़की कैसी होने वाली है, क्योंकि मतलब वो तो बहुत धाकड़ है, कोई उसकी तरफ आंख भी उठा के देखेगा ये फोड़ डालेगी उनको। बाकी जो मूवी चल रही है, मूवी का प्लॉट बहुत मजेदार। ओह माय गॉड, सेकंड सीन तो इतना ज्यादा सरप्राइजिंग था ना हमारे लिए। मतलब फर्स्ट सीन में हमें ऐसा लग रहा था ये एक वुमेन ओरिएंटेड मूवी और बिल्कुल नीला के ऊपर ही कंसंट्रेट होने वाला है इस मूवी के अंदर, पर ऐसा नहीं है। 2-3 नए कैरेक्टर जो सेकंड सीन में इंट्रोड्यूस हुए हैं वो हमें इतने ज्यादा टेरिफाइंग लग रहे हैं, और मतलब उनका जो पूरा एक टेरर है ना वो इतना ज्यादा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी स्टोरी के अंदर ना वो कुछ धमाल करने वाले अपने एक्शन के साथ। तो क्या नीला इस पूरे ग्रुप को जो है वो खत्म कर पाएगी या नहीं, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के सीन को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।